कहाँ 3 बार का वजीर आजम, कहाँ आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम। ये बात तो बढ़ती चली जाएगी। देखिए ये तो आपके दिल की ख्वाहिश है जो कि कभी ना कभी शायद पूरी हो भी जाए। अब्दुल्ला, ये जो आपके बाल इतने घने इतने प्यारे से, इनका भी कोई एलियन से ताल्लुक है, ये ओरिजिनल है? नहीं, मैं नहा के स्विच में उंगली दे देता हूँ और ये चेंज हो जाएगा। थोड़ी ऐसी तो मेरी क्वीन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहुत दिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरे साथ मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान एक ऐसे फ़नकार जो ना किस्मत बदलने का दावा करते हैं, ना कोई तावीज़ देते हैं, बल्कि चंद सेकंड्स के लिए आपको वो दिखाते हैं जिस पर आपका दिमाग यकीन नहीं करता। पाकिस्तान के उभरते हुए स्ट्रीट मैजिशियन और इल्यूजनिस्ट अब्दुल्ला गालिब। नाज़रीन, अब्दुल्ला गालिब तो जादू करने का दावा नहीं करते, लेकिन आज हमारी महफिल में मौजूद है पाकिस्तानी सियासत के जादूगर जनाब ख्वाजा साद रफीक। ख्वाजा साहब, कैसे जा रहे हैं कश्मीर के इंतखाबात? और जुनैद भाई एकदम फिट फाट हुर्रे, अंदर अंदर रीबा रीबा। इलेक्शन हो रहा है और यकीन जाने इस इलेक्शन में, कश्मीर इलेक्शन में, चूंकि मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बकलम खुद वहां गए हुए, हाँ, और फिर उनका माइक मैं हूँ। क्या कहने, ब्यूटीफुल। माइक के तो आपकी तार कहाँ है? ये दिल के तार आपको कभी नजर नहीं आएंगे, ये दिल के तार है, ये गायब ही रहते हैं, बजते सही है। अंदर अंदर रीबा रीबा हुर्रे, ये हु हु। जुनैद साहब कश्मीर के इलेक्शन रूज पे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि देखे मेरा दिल से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कायद वहां मौजूद है। 3.5 लाख कुलचे, 2 लाख कीमे वाले नान, 20,000 हलीम की देगे, 1 कंटेनर हमने बिरयानी का पूरा कंटेनर जी। और यही नहीं, और सुनो, रुको जरा, सब्र करो। बिलाल यासीन की हमने हर हल्के में ड्यूटी लगाई है, जा जाके एक एक बंदे से पूछेंगे, ओए बोटी मिली रोटी मिली, ओए बोटी मिली रोटी मिली, ये पूछेंगे। तो बड़ी तैयारियां हैं। और यही नहीं कि अभी फीफा खत्म हुआ है, इसके जो मेन प्लेयर है, एक तो निकल गया था, दूसरा हार गया, तीसरा जीत गया मुसलमान हमारा भाई ख्वाजा यामीन लमाल। One of the best soccer player in the world of the history and the football and the soccer. हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। ख्वाजा लामीन यमाल का क्या है? और सुहाना, ना सिर्फ ख्वाजा लामीन यमाल बल्कि आपका रोनाल्डो बट, मेसी डार, ये सारे खुद वोट देने आएंगे और एक ही नारा इनके ज़बान से ध्यान होगा, अमोर अल्लाह, अमोर अल्लाह, अमोर अल्लाह, अमोर अल्लाह। मियां दे नारे वजने भी वजने ने, दोबारा रश बहुत है इसलिए आवाज मिक्स हो गई है। और जुनैद साहब, सिक्योरिटी खर्चात की बिना पे हमने शकीरा और नोरा फतेही को मना कर दिया है कि प्लीज आप मत आइएगा। बल्कि जुनैद साहब, शकीरा ने तो गाना बना के तर्ज समेत मुझे भेज भी दिया था, ए मियां मियां ए पक्का पक्का ए मियां मियां ए मियां, दिस टाइम फॉर पक्का कश्मीर का वजीर आजम। जुनैद साहब, मुझे लगता है मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। हिप हिप हुर्रे। अच्छा, मेरी बात सुने, ये जो आपके कायद ने फरमाया है कि मैं शहबाज शरीफ साहब से कहना चाहता हूँ कि वो मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें, कहाँ 3 बार का वज़ीर आज़म, कहाँ आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म। ये बात तो बढ़ती चली जाएगी। कल कल वो अपनी बेटी से कह देंगे कि मुझे UC 112 का चेयरमैन बना दो। देखिए ये तो आपके दिल की ख्वाहिश है जो कि कभी ना कभी शायद पूरी हो भी जाए, क्योंकि मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अवाम के आदमी है, उनके लिए ये ओहदे, ये सीटें, ये बेमानी है। आपने देखा नहीं कैसे कैसे लोगों को सीटें दी हुई उन्होंने। और भाई तो हमें ना सिखाएं, हमारे कायद ओहदों और सीटों की लालच से मावरा है। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी सीटें, ले जाओ, ये उठाओ सोफा यहाँ से, क्यों रखा हुआ? साहब, आप कह रहे हैं कि आप सीटों से मावरा हैं, और दूसरी तरफ आपकी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर में 33 में से 17 सीटें हम जीतने वाले हैं। अच्छा, और उस पर किसी ने खूब जुमला कसा है कि पहले भी तो 17 ही जीती थी आम इंतखाबात में। आपका वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहना पड़ रहा है मजबूरन। आपका मुंह ऐसा है जैसे खराब कंप्यूटर होता है। या बिल्कुल ही फिक्की लगाई।
खराब कंप्यूटर की जरूरत, कोई और लगाएं। यही आती है मुझे। और भाई ये जुगतमानी आपको जेब देता है, हमें नहीं। और ये क्या आपने 17 की रैट लगाई हुई है, और 17 सीटें तो हमारे हर जलसे में सामने पड़ी हुई थी। क्या 17 सीटें? अब मेरा मतलब है कि स्टेज पे पड़ी होती है सजा के। बात करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने बात की होगी, बिल्कुल मानता हूँ की होगी, लेकिन 117 सीटों की। 133 में से 117, ये कैसे मुमकिन है फॉर्म 47 के बगैर? आपका मुंह पता है कैसा है? चले छोड़ो यार, पहली वाली भी हिट नहीं हुई। देखिए जहां तक आप बात कर रहे हैं 17 सीटों की, तो आप 17 को 17 से आप मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है? 289। तो यार मुझे जुगत याद आ गई, एक मिनट। आपको मुंह ऐसे जैसे सफेद छतरे को जुकाम हुआ होता है। नहीं यार ये भी नहीं चली, चले आगे चले, कंसेंसस की बात करते हैं, मिसाक की बात करते हैं, सियासत में अच्छाई की बात करते हैं, पब्लिक की awareness की बात ये ख्वाजा साहब आपका खासा है। आपकी सियासत का सबसे बड़ा वस्फ ये है कि आप अंधेरे में से भी उम्मीद की किरण जगा देते वाह, ये जो हैं। ये जबरदस्त बात है कि आप हमेशा मफाहमत की बात करते हैं, रास्ता निकालने की बात करते हैं। जुनैद साहब आपको मैं जानता हूं, देखिए मेरी बात सुने, उस चीज को अप्रिशिएट करें जो है। अब इतना जम्मे गफीर कश्मीर के अंदर आपको नजर आ रहा है, किस लिए निकला है? ख्वाजा साहब के लिए? मेरे लिए नहीं, मेरे कायद के लिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए। ऐसे ही नहीं निकला। और जुनैद साहब मेरे कायद कश्मीर कोई खाली हाथ नहीं गए, तोहफा लेके गए। कौन सा तोहफा? वादों का। और वो वादे होंगे जो वईद भी होंगे, ये वो वादे नहीं जो सिर्फ वादे होते हैं। ख्वाजा साहब आप कह रहे हैं कि वहां पे जम्मे गफीर लगा हुआ था, जबकि आप पे इल्जाम ये कि आप पाकिस्तान के कश्मीरी हलकों के शादी हालों में जाके खिताब कर रहे हैं, तकरीरें कर देखिए रहे मेरी हैं। बात सुने, मेरी बात सुने, मैं हाँ। ना सिर्फ शादी हालों में तकरीर कर सकता हूँ, मैं बुरे हालों में भी कर सकता हूँ, मैं हर हाल में कर सकता हूँ। पहली बात तो ये, क्योंकि हम एक मंजे हुए वो क्या कहते हैं किसी पार्टी का जो कारकुन, देखे हमारी मशक ऐसे नहीं हुई। ये साहब ने बड़ी मेहनत की है हम पे। और शादी हाल में तकरीर करने का बड़ा फायदा होता है। मैडम जी आपको नहीं पता, शादी हाल में तकरीर करने से, जैसे जलसा अगर कोई कर रहे हो तो पब्लिक को डिस्पर्स करना होता है, बड़ा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। और शादी हाल के जलसे को डिस्पर्स करने के लिए सिर्फ एक जुमला बोलना होता है, क्या? रोटी खुल गई ये। बस इधर आप ये जुमला कहेंगे और सामने देखेंगे कि सदर जलसे का पूरा मुंह कोरमे की देग में हम देखेंगे। और एक बात और बताऊं, ये जो सियासी जलसे होते हैं, जी, जी। इसमें डिश एक टाइम आती है। मैरिज हॉल में अगर आप तकरीर या कोई ऐसी वो रखते हैं तो उसके अंदर बार बार खाना आ रहा होता है। फिरनी आ रही है, बिरयानी आ रही है, कोरमे आ रहे हैं, नान आ रहे हैं, कुलचे आ रहे हैं, शीरमाल आ रहे हैं। यार भूख लग गई है वैसे। और शादी हाल में जलसा करने का ये भी फायदा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि भाई जब आप तकरीर करने के लिए आते हैं, सारे कहते हैं पीछे पीछे हो जाओ, मुंडा आ गया ये, वरना अपने आप को मुंडा फील करना शुरू होता है। ये फायदा है जनाब अली वकार, ज़का, क्रिप्टो, ट्रेडिंग, माइनिंग। नवाज शरीफ साहब के पास भी वजारत उज़्मा नहीं है, वो कश्मीर की मांग रहे हैं। आपके पास भी कोई वजारत नहीं है, आप कश्मीर में कोई वजारत मांग लें। देखिए जुनैद साहब सीधी बात, मैंने आपको पहले भी कहा, हम किसी भी वजारत के मुतमन्नी नहीं। खास तौर पे ये शख्स जो यहाँ पे आपके सामने बैठा है, ये मुतमन्नी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या? अवाम का प्यार। और ये शख्स अवाम को सिर्फ एक ही चीज दे सकता है जुनैद साहब, क्या? तरक्की, खुशहाली, Budabas, Badabush, Andre Riva Riva, Karakura Minna Sachel Dotta, Savago, Hippe Burre, दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। देखो गाना। अच्छा गालिब, आप बल्कि अब्दुल्ला कहना चाहिए, अब्दुल्ला ये बताएं कि आप गालिब लिखते हैं, साथ ये गालिब तखल्लुस है, शायरी भी करते हैं? नहीं, असल में पापा का नाम था तो गालिब है। अच्छा, तो अगर गालिब आपका तखल्लुस होता तो आप शायरी करते, और शायरी करते आप धोखे वाली। मतलब आप धोखा देने वाली, इल्यूजनिस्ट। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं ना, हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि जादू और शोबदाबाजी में फ़र्क क्या है? जादू जो असल तरह का जादू है, जो कि 30 दिनों में महबूब आपके कदमों में, और उसमें और शोबदाबाजी में फ़र्क ये है कि ये सारी, वैसे जादू की मिसाल बहुत खूबसूरत है। 30 दिन, ना 29 ना 31, पूरे 30 दिन, ज़बरदस्त।
फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें प्रैक्टिस लगती है, एक ही चीज़ बार 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 तब तक जब तक ऐसा लगे कि ये हो ही नहीं सकती। तो शोबदाबाजी आंखों का धोखा। असल में धोखा है जो आपने देना है, ठीक है, और जादू सच्ची मुच्ची का है, यानी कुछ करके दिखा देना है, गलत प्रैक्टिस करके, वो जादू है। अच्छा ये बताएं आप वाकई अगर इल्यूजनिस्ट हैं, इसको अंग्रेजी में इल्यूजनिस्ट कहा जाता है, ठीक है, जो शोबदाबाज होते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। सच्ची बात है, चलें शो तो चलता ही रहता है, मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम है, उसमें आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? बताएं। प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपनी बेगम को 40,000 रुपए देने थे, गलती से कि गिनती में हुई है या दिमाग किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया था या इल्यूजनिस्ट के चक्कर में पड़ गया, मैंने गलती से 40 की बजाय 80,000 दे दिया उसको। अब मैंने उससे मांगने हैं वापस 40,000, वो तो उसने देने नहीं है शराफत से, तो मैंने उसके बैग में से उड़ाने हैं, पता ना चले उसको। यहाँ पे मेरे हाथ खड़े हैं। अगर कोई बेगम मुझे कहती कि हाँ मुझे अपने हस्बैंड के वॉलेट से निकालने हैं, वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वापस कभी नहीं कर सकते। यार क्या बात। देख ले, बेगम की जादू के आगे सबका जादू फेल है। वाह। पहला जादू कौन सा सीखा था आपने? पहला जादू असल में मेरी खाला ने मुझे एक लाइक अंगूठा जो आधा सब हर किसी ने बचपन में सीखा हुआ है कि अंगूठा गायब करना है। अंगूठा गायब तो करना है। उन्होंने खाला ने खालू का किया था। नहीं उन्होंने अपना ही करके दिखाया था। अच्छा, लेकिन अच्छा। फिर वहाँ से मुझे शौक पड़ गया क्योंकि मैं उस वक्त छोटा था। तो उन्होंने मेरा वो शौक देखा, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ मैजिक ट्रिक्स गिफ्ट की मेरी बर्थडे पे। अच्छा। तो वहाँ से मुझे किताबों का शौक पड़ गया, किताबों से सीखा, फिर रिसर्च पेपर्स लिखे मैजिक थ्योरी पे। अच्छा। लेकिन तब तक सिर्फ मैं थ्योरी में मैजिक पढ़ रहा था, खुद नहीं कर रहा था। तो फिर जब खुद करना स्टार्ट किया तो वो सोशल मीडिया पे अच्छा चल गया। अब्दुल्ला, अब तो ये जो शोबदाबाजी या ये जो इल्यूजन है ये बहुत कॉमन नहीं हो गया? चैट जीपीटी का दौर है, तो बच्चे जो हैं वो फौरन जाके आपको ट्रिक दिखाते हैं, वो जाके सोशल मीडिया पे 2 मिनट में उसको डिबंक कर देते हैं, पकड़ लेते हैं कि ये मामला है। वो चैट जीपीटी सबसे बड़ा इल्यूजनिस्ट है, वो बता देता है असल में चक्कर ये है, ये जो पानी पे चल रहा है ये पानी नहीं है, इसके नीचे बर्फ़ के ब्लॉक हैं। आपकी बात ये बिल्कुल सही है। किसी हद तक कई ट्रिक्स ऐसी हैं जिसमें प्रॉप्स यूज़ होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मदद करती हैं। जो चीज़ प्योर हाथ की सफाई होती है उसके अंदर इतनी मेहनत लगती है कि अगर चैट जीपीटी से कोई जान भी ले कि उसका होता कैसे है, यानी कि सीक्रेट क्या है उसका, उसके बावजूद कोई करके दिखा दे, वो बहुत अलग बात होती है। लेकिन आप पता चल जाता है, लेकिन खुद नहीं कर सकता। आपके पास कमाल ये है कि आप खुद भी कर सकते हैं और आप दूसरों को पागल भी बना सकते हैं। असल मकसद ये नहीं है। अच्छा, मैंने आपका एक क्लिप देखा था जिसमें आप उछल उछल के जूते के तस्मे खुद ब खुद बंद कर रहे हैं, जरा वही करके दिखाएं फिर। अच्छा, वो दिखा तो देंगे, हाँ। कर भी देंगे, बगैर हाथ लगाए लेसेस बंद कर देंगे। ऐसा ही- घर जाके तुम इन जूतों पे प्रैक्टिस ना शुरू कर देना, इन पे लेसेस नहीं है। चले हाँ जी। तैरते सप लड़ गया। वाह, जबरदस्त 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 जबरदस्त। यार कमाल। क्या तो जादूगर निकला। क्या मोकल छोड़े हुए हैं आपने? क्या किसने किए ये बंद? नहीं, Nice. जल्दी में पैर खड़का के घर से बाहर। बहुत अच्छा चले, कुछ बताएं भी नहीं ये कैसे करते हैं? ये ये बताते क्यों नहीं है? जब किसी इल्यूजनिस्ट से या जादूगर से पूछते हैं ना कि यार थोड़ा हमें बताओ तो सही ना, तो वो आगे से एक ही जवाब देता है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? हाँ। रोजी रोटी भी तो कमानी। चलें, रोजी रोटी पैरों से थोड़ा कमाते हैं यार, वो तो हाथों से करके कमाते हैं। चलें। चलें बताएं ये कैसे करते हैं, क्या क्या टेक्निक है इसमें? ये लेसेस खास किस्म के हैं, प्रैक्टिस है या क्या है? ये टांग का कमाल है। अच्छा, टांग का कमाल है। वाह यार, वाह वाह वाह। अच्छा अब्दुल्ला, आप स्कूलों में भी मैजिक शोज करते हैं, तो जब कभी पकड़े जाते हैं और बच्चे कहें जी अंकल ने ये किया, भाई ने ये किया, भाई तूने ये किया है, तो फिर वहाँ पे अपनी शर्मिंदगी कैसे छुपाते हैं या क्या एक्सप्लेन करते हैं उन बच्चों को? बच्चों को तो फिर जेब से टॉफी निकाल के देनी पड़ती है कि ये ना। चुप कर जाओ। मुंह बांध। चलो नेक्स्ट क्या दिखाने वाले हैं? नेक्स्ट अगर मैं उठ के आ सकूँ तो। जी जी जरूर।
उस साइड से आ जाओ। जी जी, जिस तरफ से मर्जी आए। ठीक हो। ये ताश है? हाँ जी, ताश अरे है। मैं ताश नहीं खेलता। नहीं नहीं, खेलता मैं भी नहीं हूँ। खेलता मैं भी नहीं हूँ। एक सिंपल सी चीज़ दिखाता हूँ। जी जी। अब देखें, 2 कार्ड सेलेक्ट करते हैं। यार वो तो ठीक है, पर पुलिस का छापा ना पै जाए। उन्होंने रकम खुद अपनी तरफ से डाल देनी है। चलो खैर, चलें। रिस्क ले ले आज, कोई बात नहीं, कह रहा सर साफ वाले कार्ड हैं। चलें जी। ये आपके लिए सेलेक्ट करते हैं कार्ड। ओए अल्लाह ने मुझे क्वीन दी बैठे बिठाए। ये देखो लाला, मैं किस्मत वाला, मुझे घर बैठे क्वीन मिल गई। सर घर बैठे नहीं, स्टूडियो बैठ रहे हैं। चलो जहाँ भी बैठे। वाह यार, शाबाश अब्दुल्ला यार, कौन सा कार्ड दिया आप, जबरदस्त। अब आपके पास ये वाला कार्ड रख देते हैं और अब मैं अपने लिए एक कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? आप बाकी सारे ले लो, मुझे यही काफी है। लेकिन अभी ये काफ़ी नहीं होगा क्योंकि ये जो कार्ड मैंने लिया है, अगर मैं इसको टेबल पे ऐसे करूँ तो ये क्वीन बन जाएगी ओए, और वो दो क्वीन। और वो आपके पास जो कार्ड था वो चेंज हो जाएगा। ये कैसे किया है? वो देखिएगा मैं वो देखूंगा। ये इसको ना हाथ लगाएं आप। और ये चेंज हो जाएगा। थोड़ी ऐसी तो मेरी क्वीन गई। मेरी क्वीन गई। ये देखो क्वीन गई। अब्दुल्ला तेनू अल्लाह पूछे ए की कीता यार, ये केड़ा जादू पुत्र। आपकी क्वीन मेरी हुई। ओ यार जा यार, ये केड़ा जादू यार, खुदा दा वास्ता यार। यार मेरी क्वीन वापस कर यार। ये कौन सा जादू है लाला? सर बहुत अच्छा जादू। ओ यार खाक अच्छा जादू है यार, किसी की क्वीन छीन ली यार। यार अब्दुल्ला, कोई और काम सीखो बेटा, लोगों को क्वीन नहीं छीनते। नहीं यार, ये बड़ा कमाल चीज है, कमाल किया है, ऐसे किया है। वाह यार वाह। सर आप फिर भी आपने गौर ही नहीं किया, आप क्वीन के चक्कर में पड़ गया। अच्छा ये कोई ट्रिक नहीं है, जादू है। ये जादू ना कोई ट्रिक है यार, वो तो कह रहे हैं जादू वादू कोई नहीं है, वो तो कह रहे हैं इल्यूजन है, नजर का धोखा। अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ क्या किया उन्होंने। वो दोबारा करें जी आप। अच्छा जी, दोबारा दोबारा करें, दोबारा करें। आप भी देखें जी, आप भी जरा करीब तशरीफ लें, आप भी जरा करीब तशरीफ लें। हाँ जुनेद भाई, कैसे गायब की थी अब्दुल्ला भाई ने आपकी वाहिद क्वीन? हाँ जी, यार मुझे दिखाइए। खुद नहीं समझ आया, लेकिन मुझे एक उम्मीद है ना, एक गायब किया ना, 4 जायज है। चलो हाँ जी बाकी 3-3 दे जी मुझे। अब्दुल्ला पहले ये अच्छा वो पहले करके दिखाए, वो जरा वो दिखाएं करके जी। दिखाएं। इन्होंने पकड़ना है आपको। चलें हाँ, देखें जी, पकड़ें जी। अच्छा जी, ये हैं? ये एक दफा पलट के कर देते हैं यार, ये क्या? ओए ये तो आंखों ये में दोबारा करें जी जरा, ये देखें, ये क्वीन दिखाते हैं और किंग दे देते हैं। ये जरा दिखाएं, ये देखें जी क्वीन, ये क्वीन, ये गायब। ओए वाह 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 क्वीन की जगह पत्थर आ गया है। वाह। वैसे एक ही बात है, 19-20 का फर्क है। साल 1.5 साल बाद क्वीन पत्थर ही लगने लग जाती है। क्वीन कहाँ है यार? लंबा ही चक्कर है। देख लिया जी कैसे किया? हाँ जी, देख लिया, सही है। ये पत्ता वो टेढ़ा थोड़ा सा करते। ये स्टाइल है भाई, ये ये वाह। चलिए और क्या था इसमें जी, बताएं। अच्छा मैडम आप ये देखें, मैं कार्ड्स मिक्स कर देता हूँ, ठीक है? और कहीं पे भी ना आपने मुझे स्टॉप कहना है, मैं ऐसे इस तरह करूँगा, ठीक है? ओके। कहीं पे भी स्टॉप कहना शर्मा के टॉप। है। ये देख लीजिएगा, देख लिया, मैं- देख लिया। मैंने मुंह देख इधर लिया। किया हुआ है। कार्ड दिमाग में बोल सकती हैं हाँ बिल्कुल बोल सकती हूँ। आप? इंग्लिश में बोल रहे हैं, उर्दू में या पंजाबी में? इंग्लिश में बोल देती हूँ, पंजाबी में बोल देती हूँ। दिमाग में बोलना है, पागल लोगों की। ओके। ठीक है, दिमाग में रिपीट करते रहें। अगर जैसे किंग ऑफ हार्ट्स होता है, आप कहते हैं किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ हार्ट्स। एस ऑफ डायमंड्स, एस ऑफ डायमंड्स। ये FBI वाले हैं, ये बुलवा लेंगे आपसे। अच्छा एस ऑफ डायमंड्स था। हाँ, यक्का, यक्का। एस ऑफ डायमंड। अच्छा चलो मेरे साथ करें ये दोबारा जरा करें। आप एक सेकंड। अच्छा क्वीन ना हो यार, मेरी बीवी ने घर से निकाल दिया। बहुत हो गया। अब प्लीज क्वीन श्वीन ना निकालिए। आप स्टॉप मैं कर दूंगा पाजी। मैं मुंह इधर कर लेता हूँ। हाँ आप ठीक है, stop मैं कर मुंह खुद ही आपका उधर स्टॉप।
यहाँ पे हाँ ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसको सिर्फ यहाँ पे रख देता हूँ हाँ और आप वो कार्ड अपने दिमाग में बोल सकते हैं। वाह, आप उर्दू में बोल रहे हो या इंग्लिश में? मैं बोल रहा हूँ अपनी जुबान में। मैं सोच रहा हूँ। मुझे पश्तो नहीं आती। नहीं नहीं, मैं पंजाबी में सोच रहा हूँ, उर्दू में सोच रहा हूँ। उर्दू में नहीं पकड़ पाऊंगा। अच्छा इंग्लिश में चलें। ठीक है। 8 ऑफ हार्ट्स, 8 ऑफ हार्ट्स। यार तो पता है मैं भी कर देता हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा, ये नहीं चाहिए। आपने मुझे स्टॉप कहना है। हाँ जी चलें स्टॉप। स्टॉप, ये ले चले। अब एक क्या कि मैं तो मैं तो यार ये कैसे कर लेते हैं वाह यार यार। लाला आप सोचें यार, ये बहुत जबरदस्त चीज है यार, ये कुछ चक्कर कमाल है। कमाल है। लाला आपने स्टॉप करवाना है, कमाल बाद में करवाएं, पहले ये स्टॉप करवाएं। आ जाए। कहीं पे भी स्टॉप कीजिएगा। चले मैं इस दफा स्टॉप देखता हूँ। स्टॉप यहाँ स्टॉप। पे हाँ बस या थोड़ा सा और नीचे चलो। नहीं नहीं नहीं, नीचे बस ना जाए, यहीं पे, यहीं नहीं दिखाएं पहले। ठीक चले है चले। हाँ अब इसको यहीं पे रख दो। यहीं पे रख दें। आप कार्ड अपने दिमाग में बोल सकते हो? बोलते रहो। इंग्लिश में बोल रहे हो या उर्दू में? मुंह नहीं खोलना आपने, मुंह नहीं खोलना। ये जब मुंह खोलते हो ना फिर पकड़ता है। किंग ऑफ डायमंड्स, किंग ऑफ डायमंड्स। यार कैसे यार, हालांकि मैं पश्तो में कह रहा था। काज़िन अब्दुल्ला गालिब अपने करिश्मों के साथ हमारी महफिल में मौजूद हैं, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। एक और भी ताश है लेकिन ये थोड़ी सस्ती वाली है। यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। ये देखें ये सारे Stop करना है हमने आपको? नहीं नहीं स्टॉप नहीं। ये देखें ये सारे कार्ड अलग हैं। ठीक है, मैं ऐसे करूँगा, आप कहीं पे भी उंगली रख दीजिएगा। ठीक है, कहीं पे भी, यहाँ पे ये कार्ड निकाल लीजिए, देख लें। ठीक है। देख लिया, वापस रख दीजिए। लुको लुको के रखेंगे जुनैद साहब। एक मिनट है। हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक है। रख दिया। हाँ। अब इसकी खास बात ये है कि जो आपने कार्ड सोचा है ना, सोचा नहीं, मैंने चुराया था, निकाला था। ओह अच्छा, आप एक बार सोचें कि वो कार्ड सबसे नीचे चला जाए। ये अभी आपने कुछ किया है, ये क्यों किया है? ये एक बार देखें तो सही। तो वहां पे आपने उंगली रखी हुई थी। और अब सोचें कि सारे कार्ड ही आपके जैसे हो जाएं। वो तो दिया सीधे। अच्छा, ताश से पुत्र ठीक है, जादू तो तेरा हो गया, ताश तेरी जाया हो गई। भाई ये तो एकदम ओरिजिनल था, इसमें तो कोई इल्यूजन नहीं था, पक्का जादू था। नहीं एकदम। कमाल वाकई में। खुद कह रहे नहीं है। इसमें से कोई भी की हुई चीज़ जो आज मैं कर रहा हूँ वो जादू नहीं है, वो सिर्फ हाथ की सफाई है। अच्छा अच्छा, हाथ की सफाई आप करते हैं तो हाथों पे आपके ये रेड निशान इतने क्यों लगे हुए? मैं वो पेंटर भी हूँ। ओ माशाल्लाह। आपको क्या पेंटिंग के लगा बारे कि में भी नेल आप पेंट लगा पूछते के आया हैं। हुआ है? अच्छा 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 जी। ओके, एक चीज़ अगर मैं कैमरे पे सिखा सकूं लोगों को, हाँ। ठीक है, क्योंकि वो हाँ, चीज़ अगर ये यहाँ पे है और जब मैं ये कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे है, ओए और फिर जब ये यहाँ पे हुआ तो ये इसके पीछे ही था। तो कैमरे पे ऐसा लगता है कि ये जादू है, दोबारा करें, लेकिन ये मेरी सिर्फ तरफ करके करें। वाह ठीक हो गया। थोड़ी ऐसे। होए 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 बहुत अच्छे। लाला सोच रहे कहा ये $100 का नोट हो और मैं इल्यूजनिस्ट होता। अच्छा, आपको सबा इजी लोड वाला जादू भी आता है? अच्छा यार, आपने तो कमाल कर दिया। ताश वाले तो वाकई आपने बिल्कुल अक्ल दंग रह गई है हमारी। सही बात। अच्छा, ये बताएं कि आपकी शादी हुई है? नहीं अभी तक तो नहीं। बेटा, जिस दिन शादी हुई ना, हाँ। ये आपने 4 कलमे पढ़े, उस दिन के बाद मुझे बताइएगा एक भी आपको जादू याद रह गया ना, मेरा नाम बदल देना। ये सब जो करिश्मा साजियां, सारा कुछ जो है ना, ये शोभदाबाजियां, ये शादी से पहले पहले ही होती हैं। ओए हम भी बहुत बड़े शोभदाबाज थे, आज नुक्कड़ में लगे पड़े होते हैं। हाय हाय सर, मुझे वैसे अब्दुल्ला को देख के अपने चचा याद आ गए। उनके बाल भी ऐसे ही थे? नहीं सर, वो भी जादूगर थे बहुत बड़े। वो क्या जादू करते थे? सर उन्होंने घर के 2 हिस्से करवा दिए थे।
अच्छा अब्दुल्ला, गोल क्या है? कहाँ तक पहुंचना है? क्रिस एंजल या डेविड ब्लेन? वो उनके सारे ट्रिक्स पकड़े गए हैं, वो बन के क्या करना है? अब तो कोई अपने बनाओ। अपने भी बनाने का काफ़ी देर से मेहनत कर रहा हूँ। अपने भी बनाए हैं, कुछ पब्लिश भी किए हैं, कई वीडियोस में भी इंटरनेशनल आया हूँ। बट गोल यही है मेरा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैजिशियन बनना। और सबसे अच्छी बात ये है अब्दुल्ला की कि अब्दुल्ला अपने आप को पाकिस्तानी म्यूजिशियन लिखते हैं। पाकिस्तानी म्यूजिशियन, वाह, पाकिस्तान का नाम साथ जोड़ता है। क्या बात। अच्छा अब्दुल्ला, ये जो आपके बाल इतने घने इतने प्यारे से, इनका भी कोई एलियन से ताल्लुक है, ये ओरिजिनल है? नहीं, मैं नहा के स्विच में उंगली दे देता हूँ। फिर तो यार मेरे जैसे बनने चाहिए। आपके तो सिल्की बाल हैं। अच्छा अब्दुल्ला, आपने तो माइंड रीडिंग को भी इल्यूजन ही बना दिया है, तो वो क्या है? माइंड रीडिंग इल्यूजन इस तरह है कि अगर मेरे पास कोई कार्ड है जो कि सिर्फ मुझे नज़र आ रहा है और मैंने वो आपके दिमाग में डालना है, हाँ। तो मैं आपको कुछ चॉइसेस ऐसी दूंगा कि जिससे आप वो काटते काटते अपने दिमाग में वो कार्ड सोचना शुरू कर देंगे। सही। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इमेजिन करें मेरे हाथ में लाल पत्ते हैं और काले पत्ते हैं, कोई एक बताएं, तो आप कौन सा बताओगे? लाल पत्ते। लाल पत्ते। लाल पत्तों में से दिल वाले या डायमंड वाले, हार्ट्स और डायमंड्स? हार्ट्स। हार्ट्स में किंग ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स और जैक ऑफ हार्ट्स, कोई दो बताएं इनमें से। किंग ऑफ हार्ट्स। ठीक है, और एक और कार्ड कोई। जैक ऑफ हार्ट्स। अगर किंग और जैक दोनों निकाल दें तो किंग क्वीन बचता है, क्वीन ऑफ हार्ट्स पीछे, और वो तब का यहाँ पे पड़ा हुआ है। वाह 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 वाह। तो जो आप चूज करते मैं वो निकाल देता, या फिर जो इस तक पहुंचता वो मैं कहता कि हाँ आपने ये सिलेक्ट किया, या फिर जो आप बोलते वो मैं कहता ये हम निकाल देते हैं, दूसरे के साथ चलते हैं। अगर आप डायमंड्स बोलते तो मैं कहता कि हाँ डायमंड्स निकाल दिया, हार्ट्स के साथ चलते हैं। अच्छा, कार्ड्स के अलावा आप कैसे हमें हैरान कर सकते हैं? कार्ड्स के मैं ज़्यादा बता देता हूँ, बहुत आसान है। आज की ताज़ा पेट्रोल प्राइस बता दें। नहीं सर, और ट्रिक्स पूछे ना, अभी अब्दुल्ला आया है तो फिर होने चाहिए। जी बताएं, और कौन से कार्ड्स के अलावा? असल में मेरी स्पेशलिटी यही है क्योंकि मैं पिछले 10 साल से सिर्फ कार्ड्स पे कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे महारत मेरे कार्ड्स पे हासिल है, या फिर दिमाग भी पढ़ना हो तो वो भी कार्ड्स पे ही होता है। तो ज़्यादातर मेरे पेज पे भी कार्ड्स के रिलेटेड ही ट्रिक्स हैं। अच्छा, तो फिर आप माइंड रीड कर लेते हैं किसी हद तक। लेकिन अच्छा, एक दौर था जब हमारा बचपन था सादा सा, मासूम सा, खूबसूरत सा। अब तो जेनजी इतनी चालाक हो गई, डर लगता है। हम वो मतलब टोपी में से कबूतर निकालना सबसे शानदार काम होता था। टोपी में से कबूतर निकला है जी, वो क्या चक्कर था? वो हमें आज तक नहीं समझ आया। उस वक्त हम बड़े हो गए, हमने कहना ओ यार ये पुराना है, हमें पता हमें आज भी नहीं है। हाँ, ये क्या? पता मुझे टोपी में खास बात थी, कबूतर जाली था, क्या था वो पता मुझे भी नहीं। अच्छा अब्दुल्ला, आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, तो वहां भी काम करते हुए डंडी मार जाते हैं इल्यूजन, आप वहां पे भी ये महारत दिखाते हैं? जल्दी गायब हो जाता हूँ। वो ओनर आके पूछता है इनके दोस्त से, यार अब्दुल्ला कहाँ है? सर आपको नजर नहीं आ रहा, बैठा हुआ है सामने। अच्छा अब्दुल्ला, कभी स्ट्रीट मैजिशियन या कभी कोई शो करते हुए कोई मजेदार वाकया पेश आया हो? हाँ, एक दफ़ा मैं किसी ऐसी बैठक में चला गया था जहाँ पे मुझे नहीं जाना चाहिए था। तो मैंने उन्हें 4 एक साथ ही मिक्स करने के बावजूद उन्हें निकाल के दिखाए। तो उन्होंने मुझे वहीं पे बिठा लिया कि जब तक बताओगे नहीं, हमें सारी गेमें जितवाओगे नहीं, कहीं नहीं जाओगे। अब्दुल्ला, इसके बाद जब तुम रोड पे निकलोगे ना तो लोगों ने कहना भाई इसको ले 4 यक्के पूरे कार अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला, आप बहुत सारे मैजिक शोज करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, कैसी ऑडियंस पसंद है? ऑडियंस पाकिस्तान में 2 तरह की है। हाँ। एक जो कि मैजिक को एज अ परफॉर्मेंस देखते हैं, एंटरटेन होते हैं। हाँ एंटरटेन होते हैं, और दूसरे के मैं तेन फाड़ लवांगा। एडा बड़ा तू जादूगर। अच्छा। तो जो पकड़ने वाली ऑडियंस है वो फिर पकड़म पकड़ाई का खेल ही रह के खत्म हो जाता है वहाँ पे, और फिर आर्टिस्ट नहीं कहलाता। बहुत खूबसूरत बात है, यानी मजा नहीं लेते वो। आपका जो आर्ट है उसका मजा लेना चाहिए, बजाय ये कि फड़ना है। अच्छा, ये भी जो पकड़ना है ये भी तो एक आर्ट है ना। वो भी तो जो सामने बैठा वो भी तो आर्टिस्ट हो सकता है ना। उसका ये चैलेंज होगी, नहीं यार मैं देखूं ये क्या है। ये भी तो एक तजस्सुस है ना। हाँ,
मेरा मकसद यही यहाँ पे भी सिखाने का यही मकसद था कि इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है। हाँ, अच्छा। उस मेहनत को अचीव करने के लिए बता देंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन कोई और करके दिखा दे वो बड़ी बात है। हाँ, खूबसूरत बात। अच्छा अब्दुल्ला भाई एक बात बताएं, जादू के जोर से पेट कम कर सकते हैं बड़ा हुआ? पेट का तो पता नहीं, रोटी गायब कर सकते हैं। यार हुकूमत के काम में दखल ना दें। अच्छा जी, सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस, एक आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आपको एक चीज गायब करने का जादू मिल जाए तो क्या गायब करेंगे? बिजली के भारी बिल, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए दिल पर रखने वाला पत्थर, मुफ्त खोरे दोस्त, हर मामले में टांग अड़ाने वाले रिश्तेदार। किसको गायब करना पसंद करेंगे आप? मेरा आंसर होगा मुफ्त खोरे दोस्त। अच्छा अब्दुल्ला, आप माशाल्लाह हर तरह के इल्यूजन कर लेते हैं, जादू कर लेते हैं। आप फार्म 45 को फार्म 47 में बगैर पकड़े चेंज कर सकते हैं? आपकी खामोशी में आपका जवाब दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, देश का माजी। पिछले दिनों हमने जिक्र किया था कि कुछ बच्चे रूठ के अपना घर छोड़ के चले जाते थे। भाग जाते हैं घर से। घर से भाग जाना जी। या आज घर से निकाल दिया जाना, हाँ जी, ये भी डिस्कस किया हाँ था। जी। और आज हम देश के माजी में जिस चीज का जिक्र करेंगे वो है रूठ कर खाना ना खाने की रवायत। खाने से रूठना। हाँ, अब भला बताएं कि खाने से रूठने का जिक्र मैं देश के माजी में क्यों कर रही हूँ, हालांकि बच्चे तो अब भी रूठते हैं। इसलिए कि अब जो बच्चे रूठते हैं उनके पास फूड पांडा की सर्विस मौजूद होती है, पता ही नहीं चलता कि वो रूठे हैं या नहीं रूठे। हाँ, और पुराने या घरों में मतलब पहले इतने बाजारों में खाने पीने की चीजें दस्तयाब नहीं होती थी, हाँ जी। अब होती हैं। फूड पांडा को छोड़े, अब गली मोहल्लों में ये शावरमा आ गया, फलां आ गया, वो चुप करके बाहर से जाके खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता। यस। लेकिन वैसे याद आपने खूब दिलाई है, क्या बचपन की सारी पूरी फिल्म चल गई। हाँ। छोटी छोटी बात पे रूठ जाना, माँ का मनाना, हाय। बाप का इग्नोर करना। बाकायदा वालिद साहब का जो मनाने का अंदाज होता था ना, वो 2 ही होते थे। या तो वालिद साहब इग्नोर कर देते थे, या फिर जूता उतार लेते थे, खा चुप करके, और वो फौरन सारी नाराजगी खत्म हो जाती। अच्छा, आपको याद होगा कि जब हम नाराज होते थे ना, खाने पीने से नाराज होते थे, और जब मान जाते थे ना, पहले बहन भाई कहते थे खा लो खा लो खा लो, नहीं खाना, मैं नहीं खाना, मुझे 2 दिन हो गए, 2.5 दिन हो गए। और जब ना वालिदैन के डांटने पे या मनाने पे खाना खाने लगते थे ना, तो फिर बहन भाई छेड़ते थे। याद आया आपको? फिर बहन भाई छेड़ा करते थे, हाँ जी खा रहे हैं ना, फिर गुस्सा, फिर दोबारा नाराज हो जाते थे। अच्छा सर, एक और मजे की बात, जब आप रूठे होते थे और कहते थे जी मैंने नहीं खाना और आपने भूख हड़ताल कर रखी और आप नहीं, अब्बा के काबू में तो खैर सारे ही आ जाते हैं। जब आप अम्मा के काबू में नहीं आ रहे, एट बेचारे थक कर के चुप कर गए, रात को आप फ्रिज खोल के और सामान निकाल रहे, माए बेचारी भी खाना रखती थी। माँ जान के खाना रखती थी कि मेरा बच्चा नाराज है और इसने रात को जब सब सो जाएंगे तो इसको भूख लगेगी, इसने खाना है। अब आपको आधी रात को भूख लगी है, आपने फ्रिज का दरवाजा खोला और खाने तक हाथ पहुंचे, पिछू अम्मा आ गई है, रूठे रूठे नु के मनाया, भूख लगी थे आपे आया। बच्चों की नाराजगी तो तुम बड़े मजे ले लेके बता रही हो ना। काश तुम्हारी कोई बीवी होती। फिर मैं तुमसे पूछता कि रूठे हुए को मनाना कहते किसको, नाक से लकीरें निकालना कहते किसको, 10,000 रुपए का सूट लेके देना कहते किसको। अच्छा सर, एक और बात, अभी क्या है कि बच्चों के रूठने का फैशन तो चला गया है, क्योंकि फूड पांडा, आप खुद कह रहे हैं कि फूड पांडा आ गया। अब क्या है कि अब खाने पे रूठने की रवायत डाली हुई है बुजुर्गों ने। हाँ, कभी अम्मा रूठ रही है, कभी अब्बा रूठ रहा है, वो कभी पुराने वक्तों के बदले ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप नाराज हुए तो वो खराब है, औलाद खराब है। अच्छा, सबसे जो बुरा एहसास होता था ना, अब एक वक्त का खाना छोड़ देना वो भी बड़ी बात होती थी बच्चे के लिए, भूख टका के लगती थी। अब एक वक्त का खाना छोड़ दिया, स्किप कर दिया नाराजगी में, किसी ने नोटिस ही नहीं लिया। अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। दूसरे वक्त रात का खाना आ गया, फिर भी किसी ने फील नहीं किया कि टिप्पू ने खाना नहीं खाया। मेरा निकनेम टिप्पू है, टिप्पू ने खाना नहीं खाया। अब टिप्पू साहब रात 12-1 बज गए, टिप्पू साहब ने फ्रिज खोली, खा ली।
फिर अगले दिन फजर के वक्त जाके किसी का थोड़ा बहुत ध्यान पड़ता था, वरना ये बड़ा अलमिया था कि जी हम रूठे हैं और किसी को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है यार, ये बड़ी ज्यादती है। अच्छा, बच्चे जब भूख से निडाल हो जाते थे और घर वाले भी जिद में आ जाते थे कि नहीं खिलाना, चल ठीक है, तो उनको पता तो होता था कि खा लेगा कहीं ना कहीं से। तो उस वक्त जो जाए पनाह होती थी वो पुप्पो का या खाला का घर होता है। हाँ जी। वो जाहिर है वो जब भी जाते हैं तो पुप्पो खाला कुछ ना कुछ पेश करती बिल्कुल थी। ऐसे। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की इंतहा ये है कि जब आप नाराज़गी के आलम में उनके घर जाते थे तो वो भी पूछना भूल जाते थे सही बात है। हाँ बिल्कुल। कि पुत्र कुछ कहा के ना, वो इधर उधर की बातें आप बार बार याद, पुप्पो आप ऑमलेट बहुत अच्छा बनाती हैं, हाँ बेटा बस ठीक है, फिर गलना पुप्पो अब आमों का सीजन है। अच्छा सर, अब फुप्पो या खाला पूछती क्यों नहीं थी? उनको पता होता था ये मेरी बहन को, ये मेरे भाई को सता क्या है और ये आदि मुजरिम ना हो जाए। उनकी यही मिसाल होती थी, सदके मासी गोले मासी बढ़िया रोटी घर जा खासी। कि प्यार मोहब्बत लाडियां बड़ियां पर रोटी पुत्र घर ही जाके खाएगा। साड़ी तो अपनी नहीं पूरी पहन ली। अच्छा, बहरहाल हमने इस मामले को ज़बरदस्ती देश के माजी में डिस्कस कर लिया। बच्चे अब भी नाराज़ होते हैं, वो अलग बात है कि उनकी नाराज़गी वो खुद ही ख़त्म करने के काबिल हो चुके हैं, हाँ यस, थैंक्स टू फूड फूड पांडा। पांडा। बहुत। अच्छा जी, अब चलते हैं खबर की जानिब। इंसानी तारीख में पहली बार 2 रोबोट्स की आपस में शादी। रोबोट्स की शादी जी, खैर हो। मॉस्को में होने वाली तकरीब में रॉबर्ट और मिटिल्डा नामी रोबोट्स को मियाँ बीवी करार दिया गया। रोबोट्स की वेडिंग ब्रेसलेट पहनाए गए, नए जोड़े ने तकरीब में डांस भी किया। अच्छा, वाला शादी की तकरीब ताखीर से क्यों शुरू हुई? क्यों? पता चला कि जी दूल्हा चार्जिंग पे लगा हुआ है। वीडियो भी मौजूद है, जरा उधर भी मुलाहिजा फरमाएं। वो आ रही है दुल्हन। वाह वाह वाह। दुल्हन ने तो बेचारी कई दिन हो गए तेल नहीं पीता। सर मर्द रोबोट को देखें फालिज हुआ हुआ। और हर शादी में ऐसे ही लगता है। सर ये जो मर्द रोबोट है ना, ये खासा उम्र रसीदा है। हाँ जी, रोबोट नहीं तो सीधी सीधी फैक्ट्री तो बन के आई ना। सर वो तो गोडे ठीक है, नजर आ रहा है मर्द रोबोट, चेहरा देख के लगता है कि पहले से व्याया हुआ है। सर चेहरे को छोड़े होते जो गोडे अगा निकलन डरते आप पीछे। सर जिस तरह ये रोबोटनी नाच रही है ना, इसकी तलाक पक्की है, क्योंकि मुझे दूल्हा जो है ना ये मशरकी ख्यालात का लग रहा है। सर वैसे 1 घंटा पहले कैसे तंतराक के साथ इन्होंने कहा होगा, कबूल है कबूल है कबूल है। ये रोबोट का गला बैठा हुआ है। लेकिन सर देखिए वो किस तरह एक दूसरे को वो पहना रहे हैं, ब्रेसलेट पहना रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये ब्रेसलेट नहीं पहना रहे, ये ट्रैकिंग डिवाइसेस लगा रहे हैं एक दूसरे को। नजर रखिए ताकि। अच्छा जी, अब चलते हैं आज की मुंतखब वीडियो की जानिब। क्या है? सर वीडियो ये है कि बाप की बर्थडे है और बाप चेन स्मोकर है, तो सारे बच्चों ने जो केक बनवाया है उसके ऊपर सिगरेट्स बनवाई है और साथ लिखा है आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। चैन की नहीं लिखा होगा, चेन स्मोकर, चेन की घड़ी है तो। और सर जब बुके लाए हैं उसके ऊपर रोजीज और साथ क्या वो सिगरेट्स लगी हुई। और यार सीधा सीधा मैसेज है, देखो टोटल 4 सिगरेट बनाए हुए हैं। हाँ। पैगाम ये है कि अब्बा जो तू सिगरेट ना छड़े थे 4 साल ज्यादा तो ज्यादा जिंदा रहेगा। सही बात। सर बच्चे जो मर्जी कह लें, अब्बा ने डॉक्टरों के कहने पे छोड़ना है। हाँ, जब उसका डॉक्टर का अगला जुमला होगा इन्होंने और ले जाओ। हाय। अच्छा, ये जो सिगरेट है ये भी केक ही होंगे ना? जाहिर है सर, क्या फिर बाप ने सिगरेट पे छुरी नहीं फेरने देनी। ये तो है। अच्छा, आप नोट करें कि केक के ऊपर वो एज इंडिकेट करने लिए कैंडल्स नहीं लगाई हुई हाँ जी। कि कितनी बाकी है कितनी गुजर गई। सिगरेट पीने वाले की उम्र का कोई पता नहीं कब कड़ाया हो जाए। लाला, आज मेरे पसंदीदा शायर अहमद सलमान साहब के 2 अशार गुनगुना दो, और वो अशार भी मेरे पसंदीदा तरीन है। कौन से? वो ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छाऊं तलाश करना। वाह वाह वाह। सर भेजें जरा मुझे, मैं कोशिश करता हूँ कि, लेकिन सर मेरा नेट नहीं चल रहा। चलो, अब ये कहेगा मुझे पैकेज भी लगवा के दो। सर मजाक किया, ये आ गया देखें। ये क्या के सूरज पे घर बनाना और उस पे छाँव तलाश करना। ये क्या के सूरज पे घर बनाना और उस पे छाँव तलाश करना। वेरी गुड। खड़े भी होना तो दलदलों पर
फिर अपने पाँव तलाश करना, निकल के शहरों में आ भी जाना, चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, वाह वाह। निकल के शहरों में आ भी जाना, चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बुलंदो बाला अमारतों में फिर अपने गांव तलाश करना, बुलंद बाला अमारतों में फिर अपने गांव तलाश करना, ये क्या के सूरज पे घर बनाना और उस पे छाँव तलाश करना। लेकिन ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की छोटी सी बात। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया की सबसे ज़्यादा फौतगियाँ, शादियाँ और बीमारियाँ काम वाली मासियों के घर होती हैं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।